हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने फिनिश कर लिया था अबाउट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.6 के बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। ओके, तो वही सारे फॉर्मूलाज आज हम लोगों को इस एक्सरसाइज में, जो प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सरसाइज है, उसमें हमें अप्लाई करने हैं। तो अगर उन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा और डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर यहाँ पे आइए तो मज़ा आएगा सम करने में, और कुछ नहीं है। और एक थोड़ी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगी, अगर आप ये चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है, तो सीरीज़ वाइज लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो इसमें आपका क्या होगा ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पकड़ बनी रहेगी और मैथ से आपको बड़ा प्यार हो जाएगा, क्योंकि मैथ फिर आपको आसान लगने लगेगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। और हाँ जी, मैं हूँ आपकी एजुकेटर सपना आडवाणी। आप देख रहे हैं सपना की पाठशाला। लेट्स स्टार्ट। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर। इफ x एंड y आर द टू सेट्स सच दैट n ऑफ x, मतलब कि ओके, n एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ x इक्वल्स टू 17, ny 23 एंड nx यूनियन y इज 38, और हमें n x इंटरसेक्शन y निकालना है। अब बड़ा आसान सवाल है। तो इन्होंने हम लोगों को कुछ क्लूज दिए हुए हैं और एक चीज़ निकालने के लिए दी हुई है। तो जो क्लू दिया हुआ है वो हम पहले लिख देते हैं। नंबर ऑफ x एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको 17, ओके, नंबर ऑफ y एलिमेंट्स दिए हुए हैं 23 एंड नंबर ऑफ x यूनियन y एलिमेंट्स दिए हुए हैं 38, और आपको निकालना है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y एलिमेंट। ओके, तो हम लोगों को सीधी सीधी फॉर्मूला पता है, तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है बच्चों? याद है ना, कल पूरा अच्छे से हमने ड्राइव किया था। तो क्या था? nx यूनियन y इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y, ठीक है। ओके, ये n और इंटरसेक्शन की साइन कई बार मर्ज हो जाती है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? यूनियन दिया हुआ है हम लोगों को 38 लगा दिया हम लोगों ने। ओके, x के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 17 और y के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 23, और हम लोगों को x इंटरसेक्शन y निकालना है। चलिए, सो 38 इक्वल्स टू 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 40। ओके, 7 प्लस 3 10, 40 एंड x इंटरसेक्शन y। सो 38 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस एन x इंटरसेक्शन y। तो क्या हो जाएगा? -2 इक्वल्स टू माइनस एन x इंटरसेक्शन y। माइनस माइनस कट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास? टोटल कितने एलिमेंट्स है जो कॉमन है x और y में? 2 एलिमेंट्स है। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया? दैट्स इट, बड़ा सिंपल है। बट अब इस क्वेश्चन में बोला नहीं है वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने के लिए, पर मैं सिखा देती हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है कि रिप्रेजेंट दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, या आंसर निकालो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, उनको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। फॉर्मूला तो बड़ा आसान था, ठीक है, वो तुमने देख लिया। तो आइए हम एक बार वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। रिस्क नहीं लेना हम लोगों को। अब ये मत कहना रिस्क है तो इश्क है, यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने वेन डायग्राम के लिए रेक्टेंगल शेप ले लिया, जो इंडिकेट करता है यूनिवर्सल सेट को। ओके, और अभी हम लोग बना रहे हैं x और y, ये x एलिमेंट का सेट और ये y एलिमेंट का। ठीक है बच्चा, क्लियर है इतना? ओके, अब देखो बेटा, आप लोगों को यहाँ पे x इंटरसेक्शन y निकालना है। ओके, अब आपको वेन डायग्राम में 3-4 बेसिक जो चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमें ये पता है कि ये x इंटरसेक्शन y होता है, ये जो होता है वो x माइनस y होगा, और ये जो होगा वो y माइनस x होगा। ये चीज़ तो हमें पता है, ठीक है। अब हमें निकालना है x इंटरसेक्शन y, और हमें नहीं पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो हम क्या ले लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमेशा, ठीक है, देखो आपको वेन डायग्राम स्टार्ट एक्चुअली इंटरसेक्शन से ही करना होगा, फिर वो पूछा गया हो या दिया गया हो, क्योंकि उससे ही जो कॉमन होगा ना, उसी से ही हम लोग आगे अपना रास्ता चुन सकते हैं कहाँ जाना है। तो x इंटरसेक्शन y हमने k सपोज कर लिया। ओके, अब x के कितने एलिमेंट्स है बेटा? देखो x के हमारे पास 17 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको अगर हम हटा देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉमन 17 में से मैंने k माइनस कर लिया, तो 17 माइनस k, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन है वो हटाना पड़ता है। और वहाँ पे y माइनस एक्स है, मतलब कि y में से जो कॉमन x के वो हटा दो। y कितने बेटा? y है 23, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 23 माइनस k। इतना क्लियर?
अब जिन बच्चों ने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा जहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिराइव किया था, उनको पता है, ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था कि x और y ये दोनों गोले अगर अब हम मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों पूरे गोले मिला देंगे हम लोग, तो हम लोगों को मिलेगा यूनियन, क्योंकि मिला रहे हैं हम लोग, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि x यूनियन y जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, ये हमें वाला, ये वाला मिलेगा 17 माइनस के, ये मिल जाएगा, ठीक है, फिर ये मिलेगा प्लस के, फिर ये मिल जाएगा 23 माइनस के, है ना। इतना क्लियर है आपको? फाइन, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नो डाउट। नाउ x यूनियन y की हमें वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 38, तो हम लोग यहाँ पे 38 लिख देते हैं। ओके, नाउ 17 माइनस के प्लस 23 माइनस के, ठीक है। तो हम लोग अभी k और k काट लेते हैं और मैं इसको यहाँ पे रिज्यूम कर लेती हूँ। So 38 equals to 17 प्लस 23 माइनस के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 38 इक्वल्स टू 40 माइनस के, सो 38 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस के, सो देयरफॉर माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल आउट, के इक्वल्स टू 2, और हमने के को क्या बोला हुआ है, के इज नथिंग बट एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो दैट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। समझ आया बेटा? देखिए फॉर्मूला तो माइंड में सेट हो गया क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से प्रूफ के साथ उसको समझा था। ओके, अब वेन डायग्राम को भी समझना ज़रूरी है। इन केस, मैंने दोबारा कह रही हूँ, इन केस अगर आ जाए कि फाइंड द आंसर विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो यू शुड नो कि कैसे करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम के थ्रू आंसर, और वो वाला था हमारा फॉर्मूला के थ्रू आंसर। खैर ईजी लगा होगा, कुछ तकलीफ वाली बात तो है ही नहीं, बस आपको वेन डायग्राम में ये चीज़ याद करनी है कि किसको क्या कहा जाता है, ठीक है, किसको क्या कहा जाता है वो, बस बाकी तो ईजी है। तो वेल, जस्ट नोट इट डाउन, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? इफ x एंड y आर द टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। ओके, ये भी आसानी है, सेम दिया हुआ है देखा जाए तो यूनियन दिया हुआ है 18 एलिमेंट्स का, x हैज द 8 एलिमेंट्स, x एलिमेंट जो है मतलब x के पास जो एलिमेंट है वो 8 है, y के पास 15 एलिमेंट्स हैं, तो फिर x इंटरसेक्शन y क्या होगा वो हमें बताना है। ओके, तो पहले हम लोग जो भी गिवन है वो पहले लिख देते हैं। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स x यूनियन y दिया हुआ है 18, ओके, x एलिमेंट्स दिए हुए हैं 8, y एलिमेंट्स दिए हुए हैं 15, और हमें x इंटरसेक्शन y निकालना है। ओके, अब एक काम करते हैं बेटा, पहले हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं और फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है, आपको दोनों क्लियर हो जाए। तो आइए पहले हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू स्टार्ट कर लेते हैं। और वेन डायग्राम में चलिए पहले हम लोग बना दें रेक्टेंगल, ये हो गया u, ओके, इसके अंदर हम लोग दो गोले बना दिए, एक x का और एक y का। अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी हुई है कि ये जो होगा ये इंडिकेट करेगा x माइनस वाई, ये इंडिकेट करेगा y माइनस x, और ये इंडिकेट करेगा x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो हमें पूछा ही x इंटरसेक्शन y है, तो इसका मतलब कि इसको सपोज करना पड़ जाएगा, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसको हम लोग k सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब x के कितने एलिमेंट्स है बेटा? 8। अब 8 में से k हटा देंगे तो हमें ये वाला गोला मिल जाएगा, लेट मीन्स x माइनस वाई, तो ये 8 माइनस k हो गया। ओके, और वहाँ पे y एलिमेंट है, y एलिमेंट में क्या करना है, टोटल 15 है, उसमें से ये वाला हटा देना, ये वाला पोर्शन, तो 15 में से मैंने k हटा दिया, ठीक है। पता है ये हम लोगों को, और हमें ये पता है कि अगर मैं ये x का गोला और जो कॉमन है वो और जो y का गोला, अगर मैं इन तीनों गोले को प्लस कर दूं, आई मीन जोड़ दूं, तो मुझे यूनियन मिल जाएगा। तो बस अब मुझे यहाँ पे यूनियन x यूनियन y जो है वो क्या है, वो 8 माइनस k, फिर उसको जोड़ दिया k के साथ, फिर उसको जोड़ दिया 15 माइनस k के साथ, ठीक है ना। ओके, अब x यूनियन y इन्होंने हमें दिया हुआ है 18, ठीक है, तो 18 इक्वल्स टू 8 माइनस k प्लस 15 माइनस k,
माइनस के प्लस के कैंसिल आउट हो गया, तो 18 इक्वल्स टू 8 प्लस 15 कितना हो जाएगा 23 माइनस के। ठीक है, तो 8 माइनस 23 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा माइनस के। ओके, 23 में से 18 गए 5, तो -5 इक्वल्स टू माइनस के, माइनस माइनस कट के इक्वल्स टू 5। अब देखो बच्चा के को हमने क्या बोला हुआ है x इंटरसेक्शन y, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये वाली अपन ने किया। अब इसी चीज़ को हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं हमारे नॉर्मल फॉर्मूला से। तो आइए फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आया हमारा वेन डायग्राम के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं बाय द फॉर्मूला। सब कुछ आना चाहिए हम लोगों को, क्या पता कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे कुछ पूछ ले। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस x इंटरसेक्शन y। ओके, तो अब x यूनियन y इज 18, x कितने हैं 8, y कितने हैं 15, और ये तो खैर हम लोगों को निकालना ही है। ओके, सो 18 इक्वल्स टू 8 प्लस 15 इज 23 माइनस x इंटरसेक्शन y, सो 18 माइनस 23 इक्वल्स टू माइनस n x इंटरसेक्शन y, कितना आ गया -5 इक्वल्स टू माइनस n x इंटरसेक्शन y, माइनस माइनस कैंसिल कर दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y, मतलब कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं x और y के 5 एलिमेंट्स हैं। हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला के थ्रू और ये हमारा वेन डायग्राम के थ्रू, और दोनों में आंसर सेम आया। कैसा लगा, सही ना। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों से रिप्रेजेंट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। टिल देन जस्ट नोट इट डाउन। आइए बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ठीक है 400 लोगों का ग्रुप है, इन विच 250 कैन स्पीक हिंदी। ओके, 250 जो लोग हैं उनमें से, ठीक है 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, और 200 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है आप जैसे और मैं जैसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, वो हमें निकालना है। मतलब कॉमन हुए, ठीक है, हम लोग वो कॉमन बच्चे हैं या वो कॉमन लोग हैं जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने आता है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग को पहले यहाँ पे सपोजिशन थोड़ा करना पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, हम लोग एक काम कर लेते हैं, ठीक है, जो भी 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं उसी का ही हम लोग लेटर ले लेते हैं सपोजिशन के तौर पे। तो यहाँ पे एक हिंदी वाले लोग हैं और दूसरे इंग्लिश वाले लोग हैं, तो हम लिख देते हैं लेट h इक्वल्स टू हु स्पीक्स हिंदी, ओके, एंड E स्टैंड्स फॉर हु स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, आसान सी बात है। ओके, तो देयरफॉर हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं बेटा, 250 कैन स्पीक हिंदी लिखा है ना, 250 कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी बोलने वाले 250 लोग हैं। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, कितना है, ठीक है 200, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश इक्वल्स टू 200। इतना क्लियर हुआ। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब कि हम लोगों को कॉमन निकालना है, तो हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। ठीक है, तो इतना तक क्लियर हो गया। अब ये वाला चीज़ रह गया, इसका हमने अब तक यूज़ नहीं किया है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, अब देखो बेटा इसका मतलब यहाँ पे ऐसा है कि 400 लोग हैं, 400 में से कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं और कुछ लोग दोनों बोलते हैं। इसका मतलब है कि इन 400 में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, एक ना एक लैंग्वेज तो दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज तो आती ही है। इतना क्लियर हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई जर्मनी बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, ऐसा नहीं है। तो 400 गिर गया। ठीक है, तो 400 लोगों में कुछ जो लोग हैं वो हिंदी बोल रहे हैं, कुछ जो लोग हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ जो लोग हैं वो दोनों बोल रहे हैं। इसका मतलब कि 400 जो है वो सब लोगों को मिलाकर है, मतलब ये 400 जो लोग हैं वो सब, ठीक है, मिलाकर हैं, जो हिंदी बोलने वाले भी, इंग्लिश बोलने वाले भी और दोनों बोलने वाले भी है। सब मिलाना मतलब मिलाना तो क्या होता है, यूनियन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो 400 नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है
H यूनियन E। समझ में आई बेटा? ठीक है, अगर ऐसा बोलते, अगर इसमें ऐसा लिख देते कि कुछ लोग हैं, ठीक है, जो ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं 400 को यूनियन नहीं ले पाती, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक अलग फैक्टर हो जाता, वो फिर तब वो मेरा यूनिवर्सल सेट के तौर पे मुझे लेना पड़ता, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश की कैटेगरी से बाहर है, तो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, ठीक है। बट इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, इन्होंने बोला है कि 400 में हिंदी बोलने वाले भी, इंग्लिश बोलने वाले भी, दोनों बोलने वाले भी है। इसका मतलब कि सबका सम अप मुझे क्या मिलेगा, 400 मिलेगा, दैट मीन्स यूनियन। आई होप मैं आपको बात समझा पाई हूँ कि क्या इसका मतलब है, ठीक है। ये खैर हम लोगों ने कल के एग्जाम्पल्स में काफ़ी अच्छे डिस्कस किया था। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो अगेन इंटरसेक्शन वाला है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, नंबर ऑफ H यूनियन E इक्वल्स टू नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो यूनियन वाले कितने हैं, 400, हिंदी बोलने वाले 250, इंग्लिश बोलने वाले 200 और हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले निकालने हैं। ओके, चलिए, तो क्या हो जाएगा, 400 इक्वल्स टू 250 प्लस 200 क्या हो जाएगा, 450, 450 माइनस H इंटरसेक्शन E। ओके, सो 400 माइनस 450 इक्वल्स टू माइनस N H इंटरसेक्शन E। 450 में 400 गए तो 50, मतलब -50, तो -50 N H इंटरसेक्शन E, माइनस माइनस कैंसल आउट, ठीक है। सो देयरफॉर N H इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू 50, ठीक है। 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, द्वितीय भाषा। क्लियर हो गया, आया समझ में ये? अब इसको हमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपन इसको वेन डायग्राम के थ्रू। अब आई थिंक मुझे क्लियर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर हो चुका है वेन डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। एक बार हम उसको ट्राई कर लेते हैं। तो आइए वेन डायग्राम के थ्रू अपन करते हैं इसको, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वेन डायग्राम का बॉक्स। सो यहाँ पे मैंने बना दिया हिंदी बोलने वाले भाषी और ये इंग्लिश बोलने वाले, ठीक है, हिंदी भाषी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले। तो ओके, अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन को हमें पता है क्या लेना है, के लेना है हम लोगों को, और हमें ये पता है कि इंटरसेक्शन हम कहाँ बोलते हैं, बीच में बोलते हैं। तो ये के हो गया, हिंदी बोलने वाले 250, ठीक है, तो 250 में से के को निकाल दो, और इंग्लिश बोलने वाले 200, तो 200 में से के को निकाल दो, ठीक है। इन सब का यूनियन कर लेंगे हम लोग। तो N H यूनियन E इक्वल्स टू 250 माइनस के प्लस 200 माइनस के। अभी तो आपका ये बाएं हाथ का खेल हो चुका होगा। यूनियन कितना है, 400 इक्वल्स टू माइनस प्लस कैंसल आउट, सो 250 माइनस 200 माइनस के, 250 माइनस 200 कितना हो गया, कहाँ माइनस, सॉरी प्लस, हाँ सॉरी, तो ये हो गया 450 माइनस के, ठीक है। तो 400 में से 450 गया, यहाँ बचा माइनस के, तो अपने को मिल गया -50 इक्वल्स टू माइनस के, माइनस माइनस कैंसल आउट, के इक्वल्स टू 50, ठीक है। और अपन ने के को क्या बताया है, के इज़ नथिंग बट H, ओके, H इंटरसेक्शन E। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू 50। क्लियर, आया समझ में? पूरा वही है बेसिकली। क्वेश्चन में 1 2 3 तीनों सेम ही थे, ठीक है, बस उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन पे अच्छे से पकड़ बन चुकी होगी। अब इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से इधर वेन डायग्राम और द फॉर्मूला और बोथ, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों स्टार्ट कर दे फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, इफ S एंड T आर द टू सेट्स, ठीक है, S और T दो सेट्स दिए हुए हैं, सच दैट S हैज़ 21 एलिमेंट्स, S के पास 21 एलिमेंट हैं, T हैज़ 32 एलिमेंट्स एंड S इंटरसेक्शन T, ओके, यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है 11 एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T है? तो S यूनियन T हमें निकालना है। बहुत आसान सवाल है। चलिए पहले क्या क्या दिया हुआ लिख देते हैं हम लोग। ओके, S हैज़ 21 एलिमेंट्स, पहले ये लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ S एलिमेंट्स 21, T हैज़ 32 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ T एलिमेंट्स 32। ओके, S इंटरसेक्शन हैज़ 11 एलिमेंट्स,
तो नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज 11 और हमें निकालना है नंबर ऑफ एस यूनियन टी। दैट्स इट। सेम फॉर्मूला अप्लाई करनी है, ठीक है, कहीं कोई हम लोगों को भटकना ज़रूरी नहीं है, सेम। तो S यूनियन T इज नंबर ऑफ S एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ T एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T एलिमेंट्स। ओके, तो चलिए S यूनियन T तो हमें निकालना है, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। S एलिमेंट्स अपने को दिए हुए हैं 21, T एलिमेंट्स दिए हुए हैं 32 और S इंटरसेक्शन T दिया हुआ है 11, ठीक है। प्लस कर लेते हैं हम लोग, 21 प्लस 32 कितना हो जाएगा 53, 53 में से 11 चले गए। ओके, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, S यूनियन T इक्वल्स टू 42। आगे हमारा आंसर 42। डन। ओके, अब इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। आइए वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एक ले लिया हम लोगों ने रेक्टेंगल, चलो भाई रेक्टेंगल, ये हो गया यूनियन, ये हो गया एस का गोला, ये हो गया टी का गोला। ओके, चलो अब यहाँ पे हमें पता है कि हम यहीं से ही टारगेट करते हैं, ठीक है, यही हमारा टारगेट एरिया है। तो यहाँ पे एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है, दिया हुआ है 11, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे ले लूँ 11, ठीक है, इतना। ओके, अब क्या बोला गया है, एस कितने दिए 21, तो 21 में से 11 घटा दें हम लोग, यहाँ पर पता नहीं ये चीज़ घटा देते हैं हम लोग। तो 21 में से 11 निकल गए, कितने बच गए हमारे पास 10, और यहाँ पर t जो है उसमें से भी 11 घटा दें हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 21, ठीक है। तीनों को प्लस कर लेते हैं, s यूनियन t करना है हम लोगों को, तो 10 प्लस 11 प्लस 21, ठीक है, 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 21 कितना हो गया 42, यही आंसर आया 42। ओके, तो इसका मतलब कि हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, बड़े आसान है, प्यारे से सम्स हैं। तो चलिए जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, लिख दीजिए, हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, इफ x एंड y आर द टू सेट्स, ठीक है, x और y दो सेट्स हैं, इन विच x हैज़ 40 एलिमेंट्स। तो साथ साथ में हम लोग लिखते जा रहे हैं क्या क्या गिवन में है। तो x के हमें 40 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, x यूनियन y एज 60 एलिमेंट्स। ओके, x यूनियन y कितने दिए हुए हैं 60, x इंटरसेक्शन y कितना दिया हुआ है 10 एलिमेंट्स। So x intersection y equals to 10. How many elements does y have? तो हमें सिर्फ y का निकालना है। ओके, चलो सेम फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ वही चीज़ करते जा रहे हैं हम लोग। तो x यूनियन y इक्वल्स टू x एलिमेंट प्लस y एलिमेंट माइनस x इंटरसेक्शन y एलिमेंट, ठीक है। चलिए x यूनियन y हमें दिया हुआ है 60, अप्लाई द वैल्यूज़। x के एलिमेंट 40 दिए हुए हैं, y के हमें निकालने हैं, तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और इंटरसेक्शन हमें दिए हुए हैं 10 एलिमेंट्स, ठीक है। बस वैल्यूज़ दी हुई हैं, अप्लाई करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। तो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस एन वाई। ओके, 30 को यहाँ पे शिफ्ट कर लें हम लोग, तो 60 माइनस 30 इक्वल्स टू एन वाई, मतलब कि वाई एलिमेंट, तो कितना आ गया 30। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वाई एलिमेंट्स कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ वाई एलिमेंट्स 30 हैं। दैट्स इट, क्लियर। करना है वेन डायग्राम के थ्रू, चलो कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, ये हो गया यू, ठीक है। इसके अंदर ये गोला आ गया हमारा x का, और ये गोला हमारा आ गया y का। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 10। ओके, x क्या है 40, तो 40 में से 10 हटा दो, तो ये वाला पोर्शन 30 होगा। ओके, और y हमें निकालना है, मतलब y कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पर इतना बताइए कि ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको k लेती हूँ, ठीक है, तो k में से 10 गए, ठीक है ना। हमें y नहीं पता, तो हमें इतना पता है कि इतना पोर्शन क्या होगा जो कॉमन है उसमें से निकल जाएगा, तो k माइनस 10 ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हमें पता है सबको प्लस कर लेना होता है,
तो x यूनियन y इज़ 30 प्लस 10 प्लस k माइनस 10। ओके, x यूनियन y कितना है बेटा 60, तो 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 10 कैंसिल हो गया, सो 30 प्लस k। ओके, सो 60 माइनस 30 इक्वल्स टू k, तो k इक्वल्स टू 30। अब k क्या है बेटा, k हमारा है y एलिमेंट, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ y एलिमेंट्स कितने हो गए 30। दैट्स इट, इजी। ओके, सेम आंसर आया, तो आप दोनों के थ्रू कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो नाउ जस्ट पॉज द वीडियो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6? इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ठीक है 70 लोगों का ग्रुप है, 37 लाइक कॉफ़ी, जिनमें से 37 को कॉफ़ी बेहद पसंद है, 52 लाइक टी, ठीक है 52 जो हैं उनको चाय काफ़ी पसंद है, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ठीक है। तो ऐसा है कि इन 70 में से कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं साहब जी, ना मैं चाय पीता हूँ ना मैं कॉफ़ी पीता हूँ, ठीक है मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। मतलब कि 70 में से एटलीस्ट उनको या तो कॉफ़ी पसंद है या तो चाय पसंद है, तो ये पसंद तो है ही उनको, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मना करे। फाइन, अब क्या पूछा गया है, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, ठीक है कितने लोग हैं जिनको कॉफ़ी और टी दोनों पसंद है, ठीक है दोनों पसंद है। जैसे मेरे हस्बैंड है, उनको कॉफ़ी और टी जो भी दे दो, जब भी दे दो उनको पूरा पसंद आता है, ठीक है, तो इस तरीके से उनको पसंद है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं तो हम लोग पहले लिख देते हैं कि एब्रीवेशंस क्या यूज़ करेंगे, तो कॉफ़ी के लिए हम सी ले लेते हैं और टी के लिए हम लोग टी ले लेते हैं। तो लेट सी इज द पीपल हु लाइक कॉफ़ी, ठीक है, और टी स्टैंड्स फॉर पीपल हु लाइक टी। ओके, तो अब कॉफ़ी पीने वाले कितने बंदे हैं, कॉफ़ी पीने वाले 37 हैं। ओके, 52 जो हैं वो चाय को पसंद करते हैं, 52 जो है वो चाय, ठीक है 52 चाय को पसंद करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ठीक है, तो एक ड्रिंक तो कम से कम पसंद है ही उनको। वेल, अब क्या बोला गया कि दोनों पसंद हो वो में निकालना है, और क्या आया बोथ मतलब कि कॉमन, ठीक है, वो कॉमन लोग बताइए जिनको टी और कॉफ़ी दोनों के दोनों पसंद है। तो इसका मतलब ये है, मैं देयरफॉर क्यों लगा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि कॉफ़ी और टी दोनों पसंद होने वाले कितने हैं, अच्छा वो तो निकालने हैं हम लोगों को। अब यहाँ पर 70, ठीक है, इसका हमने अभी तक कुछ लिखा नहीं है क्या है, तो देखो अगेन इस क्वेश्चन को ध्यान देना, क्या है पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू, मतलब कि इस ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं है जो, जिसमें मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं है जो टी और कॉफ़ी पसंद नहीं करता हो, एटलीस्ट एक तो उसको पसंद है ही। तो अगर मैं इन सब लोगों को मर्ज करूं, ठीक है, चाय पीने वालों को, ठीक है कॉफ़ी पीने वालों को और ये दोनों पीने वाले को, ठीक है, अगर मैं मर्ज करती हूँ तो मुझे यूनियन मिल जाएगा, मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कॉफ़ी और टी से ना करता हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे मिलकर क्या मिल जाएगा, यही 70 के 70 लोग, तो बेसिकली मुझे सी यूनियन टी कितना दिया हुआ है 70। समझ आई बेटा? हाँ, अगर ऐसा होता कि कुछ ऐसे हैं जिनको ना चाय पसंद है ना कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, तो क्या, तो फिर ये 70 जो है वो मेरा बन जाता यूनिवर्सल सेट। बस यही चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो एटलीस्ट मतलब कोई हो, ठीक है, अगर बिल्कुल नकारा हो ना, नीदर नॉर नेवर ऐसा कुछ आ जाता है, इसका समझ लेना कि वो यूनिवर्सल सेट में अपन काउंट करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब पीने वाले हैं, ठीक है, खाने पीने वाले लोग हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब कि ये जो होगा वो यूनियन सेट में काउंट किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से पकड़ पाएँ। ओके, तो अभी हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला तो वही, ठीक है, एक मात्रा हमारी फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी यूनियन टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी प्लस एन टी ना माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ओके, यूनियन कितना है 70, चाय कॉफ़ी पीने वाले 37, चाय पीने वाले 52 और दोनों पीने वाले निकालने हैं। चलिए, तो कितना हो जाएगा 70 इक्वल्स टू 37 प्लस 52 89 माइनस सी इंटरसेक्शन टी। ओके, क्या हो जाएगा 70 माइनस 89 इक्वल्स टू माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। कितना बचेगा? ओके, 89 में से 70 गया, मतलब कि 9 10, ठीक है, माइनस 9 10, तो माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो टोटल 19 लोग हैं जिनको कॉफ़ी और टी
दोनों पसंद है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ओके, अब इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। आई थिंक अभी तो आपका हाथ बैठ गया होगा वेन डायग्राम पे, तो आइए अब यहीं पे बना लेते हैं। छोटू सा, जगह कम है ना, छोटू सा बना लेते हैं। ठीक है, नाउ यू, ये हो गया सी का गोला, ये हो गया टी का गोला, कॉफ़ी और टी। ओके, कॉमन तो नहीं पता क्या है, तो इस कॉमन में अपन डाल देते हैं के। ठीक है, ओके, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 37, तो ये हो गया 37 माइनस के। टी पीने वाले हैं 52, 52 माइनस के, और ये तीनों को मर्ज कर लेंगे तो 70। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 70 इक्वल्स टू 37 माइनस के प्लस 52 माइनस के। चलो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। 37 प्लस 52 माइनस के 37, ओके, आई मीन 70 इक्वल्स टू 37 प्लस 52, अगेन लाइक 89 माइनस के। ठीक है, तो 70 माइनस 89 इक्वल्स टू माइनस के, तो माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस 19, तो के इक्वल्स टू 19। अब के क्या है? के हमारा है ये वाला पोर्शन, और पता है ये हमें ये इंटरसेक्शन होता है, तो सी इंटरसेक्शन टी कितना हो गया? 19। ओके, क्लियर? सो द पीपल हु टेक बोथ, ओके, हु ड्रिंक्स बोथ कॉफ़ी एंड टी, ओके, वो कितने हो गए? 19। समझ आ गया? ओके, इजी ही है। ठीक है, बड़े इजी सम्स दिए हुए हैं, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, मक्खन की तरह मस्त स्मूथली सम निकल रहे हैं। तो नाउ जस्ट पॉज द वीडियो, कॉपी डाउन, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7? इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है, 65 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से 40 लाइक क्रिकेट, ओके, 40 को क्रिकेट पसंद है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है, और 10 लोग ऐसे जिनको दोनों गेम पसंद है, क्रिकेट भी और टेनिस भी। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, ठीक है, तो कितने होंगे जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है। और दूसरा सवाल पूछा है हाउ मैनी लाइक टेनिस, और कितने होंगे टेनिस को पसंद करने वाले। तो टेनिस को पसंद करने वाले इसका मतलब कि शायद हो सकता है कि उनको क्रिकेट भी पसंद हो, ठीक है, बट ज़्यादा पसंद टेनिस है, क्रिकेट भी पसंद हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो दो मेन चीज़ें बात की गई है, क्रिकेट और टेनिस को, तो उनके एब्रीविएशंस अपन देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेट सी स्टैंड्स फॉर हु लाइक्स क्रिकेट, या पीपल लाइक क्रिकेट, कुछ भी, एंड टी स्टैंड्स फॉर हु लाइक्स टेनिस। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि 40 लाइक क्रिकेट, इसका मतलब कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ पीपल जो लाइक करते हैं क्रिकेट को, कितने दिए हुए हैं? 40, एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब कि कॉमन पीपल हो गए, ठीक है, वो कॉमन हो गए जिनको क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। ठीक है, देखो बेटा, अगर हम लोग इसको इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू समझें, ये हो गया यू, ओके, ये हो गया हमारा क्रिकेट का गोला, और ये हो गया टेनिस का गोला। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब ये वाला पोर्शन होगा, कॉमन पोर्शन होगा क्रिकेट और टेनिस का, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सी इंटरसेक्शन टी। तो ये कितने हैं? 10, तो दैट मीन्स कि कॉमन, ठीक है, कॉमन मतलब कि हमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है जहाँ पे क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद किया जा रहा है, ऐसे 10 लोग हैं। नाउ हाउ मैनी लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ठीक है, कितनों को सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है। देखो बेटा, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये वाला, मैं ये वाला सेम ले लूँ, ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वही पसंद है और कुछ पसंद नहीं है। ठीक है, हमें पता है, अभी हमने इतने सारे वेन डायग्राम देखे, हमें क्लियर हो गया कि जैसे इसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, ये हो गया हमारा सी माइनस टी और ये हो जाएगा टी माइनस सी। ठीक है, मतलब कि टेनिस में से क्रिकेट को हटा दिया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने लोग हैं जिनको टेनिस पसंद है पर क्रिकेट पसंद नहीं है, तो हमने क्रिकेट वालों को अलग कर दिया, क्रिकेट वालों को अलग कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें टी माइनस सी निकालना है। और दूसरा पूछा जा रहा है हाउ मैनी लाइक टेनिस, ठीक है, कितने हैं जिनको टेनिस पसंद है। टेनिस मतलब कि पूरा का पूरा गोला, पूरा ये ब्लू वाला गोला जो है वो निकालना है, मतलब कि उसमें कुछ ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट भी पसंद होगा, तो टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं।
ये हमें निकालना है। समझ आ गया इतना? ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे कितने ग्रुप है, 65 पीपल का है। इसमें से ऐसा नहीं कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको न टेनिस पसंद है न क्रिकेट पसंद है, ये नहीं बोला गया। दैट मीन्स कि उनको क्रिकेट तो पसंद होगा या टेनिस पसंद होगा या दोनों पसंद होंगे। ठीक है, कोई भी नापसंद वाला नहीं है। नापसंद वाला नहीं है इसका मतलब कि ये जो हो जाएगा वो यूनियन हो जाएगा। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको ऐसा हो ना कि ये पसंद नहीं है या वही पसंद नहीं है, मतलब जो दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, अगर वो दोनों के दोनों फैक्टर्स नापसंद करने वाले लोग मौजूद हैं तो हम फिर जो अपना ग्रुप दिया होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। पर यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद नहीं है, ऐसा नहीं बोला। ठीक है, जितने भी हैं उनको क्रिकेट और टेनिस पसंद है, तो इसके लिए ये जो है वो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सी यूनियन टी, कितने हो गए 65। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले बताया कि ट्रिक याद कर लेना। अगर नीदर नॉर आता है कि ये भी पसंद नहीं वो भी पसंद नहीं, जो भी दो बात के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, अगर वो भी पसंद नहीं है वो नहीं, तो फिर आप इसको यूनिवर्सल सेट में ले लोगे, वरना ऑलमोस्ट ये हो जाता है हमारा यूनियन सेट। ओके, चलो अभी शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग टी निकाल दें। ये आसान है टी निकालना क्योंकि फॉर्मूला सीधी सीधी लग जाती है हमारी। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी यूनियन टी, दैट इज नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला क्लियर है। अभी इतने से सम करते आए अपन। यूनियन कितना दिया हुआ है 65 इक्वल्स टू सी कितने हैं 40, नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर्स निकालने हैं और कॉमन प्लेयर्स कितने हैं 10। ठीक है बेटा, तो 65 इक्वल्स टू 40 माइनस 10 इज 30, 30 प्लस NT। ओके, सो देयरफॉर 65 माइनस 30 इक्वल्स टू NT। तो नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर्स कितने हो गए 35। ठीक है, 35 जो है वो टेनिस प्लेयर है। इनके अंदर सीधी सी बात है क्रिकेट पसंद करने वाले भी हैं, अभी वो हैं। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो, अब बेसिकली आप खुद देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारे पास टोटल 10 थे। ठीक है, इंटरसेक्शन 10 है। जो C है वो कितने हैं 40, तो इसका मतलब कि C जो है वो 40 है, तो कॉमन अपन निकाल दें इसमें से, तो कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ठीक है, 40 माइनस कॉमन निकाल देते हैं अपन, तो कितने हो गए 30। क्लियर हो गया? ओके, और अभी ये कितना आ गया हमारा, अच्छा अभी ये निकालना है हमें, और हमें टोटल कितना मिल गया 35। टोटल टी कितना मिल गया 35। अगर मैं 35 में से 10 निकाल दूँ तो कितना मिल जाएगा 25। इसका मतलब कि टी माइनस सी का आंसर क्या होना चाहिए 25। वेन डायग्राम के हिसाब से तो हमें यही मिल रहा है। चलो देखते हैं हम लोग इसको। नाउ जैसे हमने कहा कि ये जो है, देखो ये जो पूरा टी वाला गोला है, ठीक है, देखो ये पूरा टी वाला गोला, इस टी वाले गोले में इतना पोर्शन जो है वो कॉमन जा रहा है। ठीक है, ये कॉमन मतलब क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी, और ये क्या आया, और ये आ गया हमारा टी माइनस सी। तो इसका मतलब कि जो ये टी है, इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ टी है वो किससे मिलके बन रहे हैं, वो मिलके बन रहे हैं सी इंटरसेक्शन टी से, एक ये वाला पोर्शन, और दूसरा टी माइनस सी से मिलके बन रहा है, तो प्लस टी माइनस सी। बात पकड़ में आ गई बेटा, समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, देखो हमें पूरा टी जो है, ये पूरा टी जो है वो ये कॉमन पॉइंट और ये जो टी माइनस सी है उसको मिला के बन रहा है। क्लियर है? अब हमें टी तो हमने निकाल दिया 35, तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। इक्वल्स टू इंटरसेक्शन हमें पता है 10 लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ टी माइनस सी। ओके, तो 35 माइनस 10 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टी माइनस सी प्लेयर्स। ये वो प्लेयर्स है जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टेनिस लवर्स बट नॉट क्रिकेट। ओके, कितने हो गए 25। आ गया बेटा, आ गया, देखो वही आंसर आया। ठीक है, तो वेन डायग्राम के थ्रू देखो अभी हमने इतने सम कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका है कि इसको हम लोग सी माइनस टी कहते हैं। मतलब कि जो अपना ये मेन होता है उसमें से नेक्स्ट वाला गोला जो है वो माइनस कर लो। ठीक है, इसमें से जो पहला वाला गोला है वो माइनस कर लो, और ये जो बीच का रहता है उसको हम इंटरसेक्शन बोल देते हैं। ये तो अभी हमें क्लियर हो ही चुका है। आपको इतना पता है, मतलब आपके पास आंसर आ ही गया, आपको इतना सोचना ही नहीं है इसके अंदर कुछ भी। ठीक है, आपको बस इतना देखना होगा कि लाइक टी है, तो ये टी पूरा का पूरा गोला किससे मिलके बना है, पूरा का पूरा गोला इससे मिलके बना है। तो उसके अंदर एक तो ये वाला पोर्शन है, और ये वाले पोर्शन को हम कहते हैं इंटरसेक्शन, और ये वाले पोर्शन को हम बोलते टी माइनस सी। बस इन दोनों को प्लस कर लिया तो पूरा टी मिल गया। दैट्स इट।
आसान लगा? ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सम्स है बेटा, बहुत इजी। जैसे मक्खन की तरह फिसल रहे हैं सम्स हाथ से, कहीं पे कोई 2 मिनट के सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बस आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिखा है ना उसको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? ठीक है, 40 जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 जो है वो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, मतलब कॉमन पीपल हो गए जिनको दोनों गेम पसंद है, और कॉमन मतलब ये हो गया। फिर हाउ मैनी लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। ठीक है, तो टेनिस पसंद करने वाले हैं बट क्रिकेट पसंद नहीं, मतलब ये जो कॉमन पोर्शन है उसको हटा दो, वो निकालना है। और कितने हैं जिनको टेनिस पसंद है? टेनिस पसंद है मतलब कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको क्रिकेट भी पसंद होगा, मतलब कि कॉमन वाले इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। बिंगो, क्लियर बच्चा? चलो अब मैं साइड हो जाती हूँ, जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। ठीक है, 50 लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 20 पीपल स्पीक स्पेनिश। ठीक है, 20 लोग जो है वो स्पेनिश भाषा बोलते हैं। 10 पीपल स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब कि 10 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। सो हाउ मैनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस? तो कितने लोग होंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। ठीक है, उस कमेटी में कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाला तो है ही, हो सकता है दोनों बोल सकते हैं बट एक लैंग्वेज तो आती ही है, ऐसे कितने लोग होंगे? तो पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर 50 लोग जो है फ्रेंच बोलने वाले, तो यहाँ पे बेसिकली 2 फैक्टर्स हैं, फ्रेंच और स्पेनिश, तो इनके एब्रीविएशंस पहले डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो लेट F is the set, यहाँ F stands for the people, set of people who speaks French. Okay, and S set of people who speaks Spanish. Okay, अब क्या क्या दिया हुआ है? 50 people speak French. Okay, तो F कितना आया? 50, number of peoples, स्पेनिश बोलने वाले 20 हैं, तो नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा? 20। ओके, 10 पीपल स्पीक बोथ। ठीक है, अब दोनों मतलब कॉमन हो गए। ठीक है, जो दोनों बोल सकते हैं, तो एफ इंटरसेक्शन एस कितने हैं? 10। वेन डायग्राम क्लियर है ना? दिमाग में आ चुका होगा मेरे ख्याल से आपको वेन डायग्राम। ओके, तो इसके अंदर ये फ्रेंच बोलने वाले और ये स्पेनिश बोलने वाले। ठीक है, अब फ्रेंच बोलने वाले टोटल कितने कह रहे हैं? वो 50, स्पेनिश वाले 20 और 10 पीपल स्पीक बोथ मतलब कि कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंच और ये वाले, तो ये हो गए एफ इंटरसेक्शन एस, पता है इसको हम वही लेते हैं, तो कितने हैं? 10 है। क्लियर बेटा? इतना क्लियर हो गया? अब क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हमें वो निकालना है कि कितने लोग जो हैं वो कम से कम एक लैंग्वेज तो ये बोलते ही होंगे। देखो बेटा, कम से कम एक लैंग्वेज का मतलब ये है कि या तो सिर्फ फ्रेंच बोलते होंगे एटलीस्ट, या तो सिर्फ स्पेनिश बोलते होंगे। ठीक है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, मतलब कम से कम या तो फ्रेंच या तो स्पेनिश या तो दोनों मतलब ये आ गया, दोनों मतलब ये आ गया। तो अगर आप ब्लैक कलर मार्कर को देखो तो देखा जाए तो दोनों के दोनों गोले, ठीक है, ले लिए अपन ने, तो इसका मतलब हमने क्या किया? इसका यूनियन किया। ठीक है, पता है ना कि एफ से लेकर ये जो दोनों गोले मर्ज कर लेते हैं उसको यूनियन कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? यूनियन निकालो। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू समझो, बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना। तो हमें यूनियन निकालना है। क्लियर बेटा? अब फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, तो क्या लिख देंगे हम लोग? एन एफ यूनियन एस इक्वल्स टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। ठीक है, अब यूनियन निकालना है हम लोगों को, तो इसको यहीं रहने देते हैं। फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं? 50, स्पेनिश बोलने वाले 20 और दोनों बोलने वाले 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 10, तो दोनों का अगर हम लोग फ्यूजन करते हैं, मतलब यूनियन करते हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए? 60। ठीक है, तो 60 लोग इतने हैं दैट एटलीस्ट कि उनको कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलनी आती ही है। ठीक है, तो वो दोनों भी आ सकती है या कोई भी, या फ्रेंच या स्पेनिश। ओके, तो एटलीस्ट 60 पीपल कैन
60 पीपल कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट। क्लियर, समझ आ चुका? ओके, बहुत ईजी था, ठीक है, बहुत मतलब इतना ईजी एक्सरसाइज, बच्चे पता नहीं क्यों 1.6 से घबराते, बट बहुत ईजी चला गया ना, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ आपको देखनी है। आई होप कि आप क्वेश्चंस को समझ पाए, ठीक है, और मेरे जो लैंग्वेज है उसे कनेक्ट कर पाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वेल, अभी मैं साइड हो जाती हूँ। जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन। सो बच्चों, कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा। आपके पॉजिटिव कमेंट्स, आपके पॉजिटिव फीडबैक्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और अच्छा लगा हो तो थम्स अप तो आप देंगे ही देंगे। प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प हो। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ईजी से ईजी लैंग्वेज का यूज़ करके आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स का जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की और चैप्टर नंबर 2 की ओर। टिल देन अच्छे से सारे नोट्स बना दीजिएगा। नोट्स के अंदर आप नोट्स में ना बेटा एक नोटबुक अलग से बनाइए जहाँ पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखेंगे, बस कॉन्सेप्ट, और उसके साथ 2-3 एग्जाम्पल होने चाहिए, ताकि आपको जब एग्जाम में रिवीजन करना हो तो आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप सारे सम्स तो करने की जरूरत नहीं है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सम्स आराम से कर सकते हो। तो जितने भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स को आप सुनकर उनके नोट्स जैसे मैंने बनवाए हैं वैसे बनाना है आपको। उसमें कुछ और ऐड करना है जो मैं बोलती हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें ऐड करके वो अच्छे से आप उसको बनाते जाइए, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन आपका क्या काम है? जी हाँ, यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, और साथ ही साथ अपना ध्यान भी रखना है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।